हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी डी ग्रुप के लिए कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास में कंप्यूटर के पीवाई क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका रिविजन का टाइम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो कंप्यूट से हुई है और इसका अर्थ होता है गणना करना। एक चीज़ आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का नाम क्या होता है हिंदी में, तो इसे हम संगणक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। चलिए देखते हैं। अबेकस प्राचीन समय में गिनती सिखाने वाले यंत्र को अबेकस कहते हैं। जॉन न्यूपेरी ने लघु गणक विधि यानी एल्गोरिथम का विकास किया था। पास्कल कैलकुलेटर पहला मशीन कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार पास्कल ब्लेज ने गणितज्ञ के लिए किया था। एनिएक इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का निर्माता या जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है, जिसे हम निर्वात नलिका कहते हैं। वर्ष 1947 में बेल लेबोरेटरी ये यूएसए की थी कि विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर यानी कि पीएनपी या अनपीएन अर्धचालक युक्ति का विकास किया था। किसने किया था, तो विलियम शॉकली ने किया था। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज हो गए थे। कौन हो गए थे, ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में सिलिकॉन चिप यूज हुई थी और तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ ही डेटा को भंडारित करने के बाहरी डिवाइसेस जैसे डायरेक्ट टेप आदि का विकास हो गया था। चतुर्थ पीढ़ी में सिलिकॉन चिप की जगह माइक्रोप्रोसेसर यूज होने लगे थे और पंचम पीढ़ी में यूएलएसआईसी का यूज हो गया था। ठीक है, हम देखते हैं कि फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट में तो, और सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में सिलिकॉन चिप और फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर और फाइव में यूएलएसआई का यूज हुआ था। डिस्क्रीट या अंक के कंप्यूटर में सूचनाओं व आंकड़ों को डिस्क्रीट यानी निश्चित अंकों 0 या 1 में निरूपित किया जाता है। इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर को हम 0 और 1 से निरूपित कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें भौतिक राशियों यथा दाब, तापमान आदि का सत्य से परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, तो इसमें भौतिक राशियां, ताप, दाब आदि लंबाई का माप होती है। सुपर कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से भी क्या होती है, अधिक होती है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में क्रे फर्स्ट बनाया था। इसका कार्य है दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उसे आउटपुट में सूचनाएं देना होता है। इसे हम सीपीयू कहते हैं और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। पहले हम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग यूनिट होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। मेमोरी को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी जिसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं और सेकेंड मेमोरी जिसे हम सहायक मेमोरी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहते हैं, ब्रेन यानी हर्ट कहते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। इस इकाई द्वारा एक कंप्यूटर में होने वाली सभी अंकगणितीय या तार्किक गणना किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि एएलयू का यूज किस लिए होता है, तो इसमें होता है कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाएं की जाती है। एंड और नोट इत्यादि को कुलीन यानी ऑपरेटर कहा जाता है, जिनका प्रयोग लॉजिकल गणना करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यूनिट एएलयू को गणना करने हेतु कई प्रकार से निर्देश देते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेस किए जाने वाले शब्दों को बाइनरी अंक यानी 0 और 1 के द्वारा निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। कौन सी होती है, बिट होती है। एक निबल बराबर में 4 बिट होता है, एक बाइट बराबर में 8 बिट होता है। अब देखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बिट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी होता है। चलिए दोबारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ईबी और जेडबी और वाईबी होता है। इनपुट डिवाइस डाटा को इनकोड करने का कार्य करती है, जिसकी सहायता से डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है। कीबोर्ड एक इनकोडर की तरह काम करने वाली डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा को 0 या 1 बाइनरी अंक बदलने का कार्य करती है। फंक्शन की F1 से F12 तक कुल 12 की होती है। टॉगल की कीबोर्ड में ऑन या ऑफ के लिए विशेषतः कुंजी इसका यूज किया जाता है, मतलब कि टॉगल की का यूज हम ऑन और ऑफ के लिए करते हैं। नम लॉक यानी न्यूमेरिक पैड पर उपस्थित एरो की को प्रयोग में लेने के लिए इसका नम लॉक की का यूज किया जाता है।
कैप्स लॉक इस कुंजी का प्रयोग बड़े अक्षरों को इनपुट करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल लॉक इस कुंजी की सहायता से डॉक्यूमेंट चीज को आगे पीछे किया जाता है। माउस में 2 या 3 प्रकार के बटन होते हैं जिसे दबाकर क्लिक किया जाता है। इस क्रिया को हम क्लिक कहते हैं। टच पैड यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग माउस के स्थान पर लैपटॉप में किया जाता है। जॉयस्टिक ये इस डिवाइस का प्रयोग पेंटर को अधिक तेज गति से चलाने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन इस डिवाइस का प्रयोग डिजाइनिंग कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेषकर CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हेतु किया जाता है। ट्रैक बॉल इस डिवाइस का उपयोग मुख्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां कर्सर को चलाने के लिए अधिक जगह उपलब्ध नहीं होती है। स्कैनर इस डिवाइस का उपयोग एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। किसका? स्कैनर का यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में मानव के विभिन्न जैविक अंगों के निशान को इनपुट करने के लिए किया जाता है। BCR कोड यानी बार कोड रीडर इस डिवाइस का उपयोग किसी वस्तु पर अंकित बार कोड में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। BCR का अब देखते हैं MICR इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस डिवाइस का उपयोग बैंक में किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से एक चेक पर चुंबकीय स्याही से मुद्रित संख्याओं को प्रोसेस किया जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इस डिवाइस का उपयोग एक पृष्ठ पर प्रिंटेड या हस्तलिखित अक्षरों को पढ़कर मशीन के समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर इस डिवाइस का उपयोग स्मार्ट कार्ड यानी क्रेडिट डेबिट में माइक्रोचिप या मैग्नेटिक चिप में संग्रहित सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। किसमें? तो स्मार्ट कार्ड रीडर में प्रोसेसर द्वारा दिए गए आउटपुट को उपयोगकर्ता समझने के लिए डिकोड करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम डिकोड कहते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यह एक कंप्यूटर में सबसे प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा दिए गए डेटा को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शाया जाता है। प्लॉटर यह एक प्रिंटर की तरह कार्य करने वाला आउटपुट डिवाइस होता है। अब हम देखते हैं प्रिंटर को। प्रिंटर की 2 प्रकार की होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं। देखते हैं कि इम्पैक्ट में कौन कौन होते हैं। तो डिस्प्ले व्हील प्रिंटर और DMP यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट में तो इंकजेट होता है, लेजर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है। आगे देखते हैं कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति में निम्न 4 संख्या पद्धतियों का यूज किया जाता है। पहली है द्विआधारी संख्या जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं जिसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होता है। दूसरी है ऑक्टल नंबर जिसमें 0 से लेकर 7 अंक होते हैं यानी कुल 8 होते हैं इसमें। फिर देखते हैं दशमलव संख्या पद्धति जिसमें 0 से लेकर 9 अंक होते हैं और कुल इसमें 10 हो जाएंगे। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति इसे क्या होता है, बाइनरी अंक को 4 बाइनरी समूह में बदला जाता है। ASCII यानी इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्रकार की कोडिंग में दशमलव संख्या को उनकी बाइनरी संख्या में परिभाषित किया जाता है। अब देखते हैं BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस प्रकार की कोडिंग में दशमलव संख्या प्रत्येक अंक को 4 बाइनरी बिट में दर्शाया जाता है। EBCDIC यानी एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इस प्रकार की कोडिंग में दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को 8 बाइनरी बिट में दर्शाया जाता है। यूनिकोड यानी यूनिवर्स कोड। इस प्रकार की कोडिंग का उपयोग विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को समान प्रकार की कोडिंग प्रदान के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यूनिकोड। अब देखते हैं संख्या परिवर्तन। बाइनरी से दशमलव में बदलने के लिए संख्या के प्रत्येक अंक उसको स्थानीय मान से गुणा करते हैं और दशमलव से बाइनरी में बदलने के दिए गए अंक को 2 से भाग देते हैं और शेषफल को उल्टा लिखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चुंबकीय उपकरण और यांत्रिक उपकरण होते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा कार्य किया जाता है उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। वर्तमान में पेटीएम सेकंड और इंटेल पेटीएम थर्ड माइक्रोप्रोसेसर काम में आ रहे हैं। आंतरिक मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी 3 प्रकार की है। CPU मेमोरी है जिसमें 2 प्रकार की होती है। CPU में रजिस्टर और कैश मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी में अस्थायी मेमोरी होती है और विकृत मेमोरी होती है। रीड और राइट यानी इसे हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका नाम होता है रैम होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम, DRAM की होती है डायनेमिक रैम होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्थायी मेमोरी होती है जिसे विकृत मेमोरी कहती है। इसका नाम होता है रोम होती है। इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। PROM, EROM और EEROM होता है। चलिए इनके बारे में देखते हैं आगे।
ये आप छोटी सी क्लास में इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैटर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पी आर रोम तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ई आर रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ई रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। मेन मेमोरी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर या मदरबोर्ड के साथ लगी रहती है मेन मेमोरी। रोम जिसे रीड ओनली मेमोरी कहती हैं, ये एक स्थायी मेमोरी है। इसमें संग्रहित डेटा और सूचना न तो नष्ट होती है और न ही इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार की रोम है जिसमें उपयोगकर्ता के अनुसार डेटा की प्रोग्रामिंग की जाती है। ई पी रोम इसमें संग्रहित डेटा या प्रोग्राम को मिटाकर नया प्रोग्राम लिखा जाता है। ई पी रोम में यही होता है कि पुराने प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है और नया डेटा लिखा जा सकता है। अब देखते हैं रैम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक कार्यकारी यानी अस्थायी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी यह मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की एक तेज मेमोरी होती है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो ये कैश मेमोरी होती है। द्वितीय क्या? सहायक मेमोरी, जिसे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, गौण स्मृति या एक्सिलरी स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। इसके उपनाम है ये कौन कौन से? तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, गौण स्मृति या एक्सिलरी स्टोरेज यूनिट है। अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। प्लास्टिक के वर्गाकार आवरण के अंदर स्थित प्लास्टिक का एक वर्ताकार डिस्क होता है फ्लॉपी डिस्क में। हार्ड डिस्क में तो यह एक एल्युमिनियम के बनी एक डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। सी डी रोम इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह प्लास्टिक का बना एक वर्ताकार डिस्क होता है। इसके ऊपर लेपित पदार्थ पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। सी डी आर इसे सी डी रिकॉर्डेबल कहते हैं। इसे वोरोम यानी राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है, यानी इसे एक बार लिखा जा सकता है और कई बार पढ़ा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। और अगला पार्ट अभी इसके इसे जस्ट इसके बाद में आएगा। ओके।